बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को नवी कक्षा हेतु उपयोगी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास उसकी ओर मैं ले चल रहा हूं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जैसा कि आप कहानी, नाटक, निबंध है ना इत्यादि पढ़ते हैं तो गद्य है। गद्य और पद्य, पद्य काव्य जिसे कहते हैं, जो हमें गा करके बताया जाता है, गा करके हम सुनते हैं, गाना इत्यादि सुनते हैं, वो काव्य कहा जाता है। और गद्य में जो कथा, कहानी या इत्यादि कुछ भी सुनते हैं तो हमारा गद्य होता है। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। काल विभाजन, जैसा कि मैंने लिखा है, तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय युग। हमारे हिंदी साहित्य के विद्वानों ने हिंदी साहित्य के जो गद्य साहित्य का इतिहास है उसे 4 भागों में बांटा है। पहला युग है भारतीय युग, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ था। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी बहुत बड़े लेखक थे, है ना। बहुत कम समय में, कम उम्र में ही बहुत अच्छा लिखा इन्होंने, और इन्हीं से इनकी शुरुआत हुई थी। हिंदी गद्य के जन्मदाता कहे जाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। तो ये भारतेंद्र युग जो है सन 1850 से 1900 तक चला, है ना। उसके बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग का भी नामकरण हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है ना। और ये भी हिंदी गद्य को संवारने, सुधारने वाले सबसे बड़े महान साहित्यकार थे। भारतेंद्र जी ने हिंदी गद्य को जन्म दिया। सर्वप्रथम गद्य में लिखना भारतेंद्र जी ने शुरू किया, और जब भारतेंद्र जी ने शुरू किया था तो उसमें अनेक विसंगतियां आती थी, जैसे कामा, विराम, अर्ध विराम इत्यादि का प्रयोग कम होता था, और शब्दावली का कठिन शब्दावली प्रयोग हो जाता था, जिससे लोगों की समझ में थोड़ा कम आती थी, अर्थ का अनर्थ निकल आता था, है ना। तो फिर भारतेंद्र जी ने तो हिंदी गद्य साहित्य को शुरू किया, हिंदी गद्य को शुरू किया था। द्विवेदी जी उसके सुधार में लग गए, उन्होंने बहुत सुधारा है। ये समय था सन 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग माना जाता है। फिर शुक्ल युग आता है। शुक्ल युग का समय 1920 से 1936 तक माना जाता है ना। और फिर शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग 1936 से अद्यतन, अद्यतन का मतलब आज तक, है ना। इसके बाद में और भी फैक्टर किए गए हैं, विभाग किए गए हैं, लेकिन इतनी की आवश्यकता है, फिर बाद में देखा जाएगा, बताएंगे आपको हम जब आप अगली कक्षा में आएंगे। तो शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग 1920 से लेकर के 1936 तक, शुक्लोत्तर युग 1936 से अद्यतन आज तक, ये 4 युग हैं। 9th में आपको सिर्फ 2 युगों को ही पढ़ना है, भारतीय युग और द्विवेदी युग को, और अधिक आपको नहीं पढ़ना है। ये जो शुक्ल और शुक्लोत्तर युग है, आप इसे कक्षा 10 में जाके पढ़ेंगे। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, और इसको छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है ना। तो आप ये हो गया काल विभाजन, भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। फिर आप इसकी विशेषताएं, भारतीय युग सबसे प्रथम युग, पहला युग मैं ले रहा हूं। तो भारतीय युग की क्या विशेषताएं थी? भारतीय युग में जो गद्य लिखा गया, उस गद्य में क्या क्या विशेषताएं पाई गई, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5-4 विशेषताएं हैं उसमें। हिंदी गद्य का नवीनतम विकास, अब तो मैं पहले ही बताया कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य के जन्मदाता कहे जाते हैं, है ना। उन्होंने ही इस गद्य को शुरू किया था। तो नवीन प्रकार से, नए प्रकार से हिंदी गद्य का विकास उस समय हो रहा था, इसलिए उसकी विशेषता बनती है। भाषा में सजीवता, काव्य में कहीं थोड़ी सी ऐसी रूढ़ता आ जाती थी कि हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते थे। तो भाषा में सजीवता लाने के लिए भारतीय जी ने जैसे कहावतों का, मुहावरों का, ठीक है, अनेक अच्छी शब्दावलियों का प्रयोग किया अपनी भाषा में। इसलिए भाषा हमारी सजीव बनती चली गई। भाई कोई चीज हमें पढ़ने में अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है, तो उससे पढ़ते हैं। ये तो पहले काव्य लोग पढ़ते थे, काव्य को समझते थे, फिर जो है गद्य में जब बात ये तो भाषा में सजीवता दी गई। व्यवहारिकता, भाषा में व्यवहारिक होनी चाहिए। व्यवहारिक का मतलब ये होता है कि हम आपस में जो बोल चाल रहे हैं
भाई क्षेत्रीय भाषा होती है, क्षेत्र में किसी वस्तु को कुछ कहा जाता है और दूसरे क्षेत्र में किसी वस्तु को कुछ कहा जाता है। तो अब हमारे व्यवहार में जो भाषा प्रयोग की जाती है ना, हम आए दिन उसका प्रयोग करते हैं, आपस में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसी भाषा में जब गद्य लिखा जाएगा तो हमारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा, उसके भाव को भी समझेंगे और बेहतर रहता है कि सबकी भी समझ में रहता है, इसलिए व्यवहारिकता का समावेश बातें नहीं लिखी है उसमें। फिर नवीन गद्य विधाओं का विकास। विधाओं बच्चों विधा के मामले में बहुत से बच्चे चूक जाते हैं और समझ नहीं पाते विधा क्या है। हमने आपको निबंध, नाटक, कहानी है ना, और आपका ये जो मतलब पत्र साहित्य है ना, और एकांकी है, तमाम प्रकार की ऐसी मतलब 16-17 विधाएं हैं, तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिनमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, यात्रा वृत्त है, ठीक है, यात्रा वृत्त मतलब और इंटरव्यू कह लेते हैं, तो तमाम प्रकार की विधाएं हैं। कुछ विधाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, ठीक है, वो आपको बताई जाएंगी समय रहते और अगले वीडियो में भी बताई जाएंगी, उनकी भी विशेषता में बता दूंगा या उनके लेखक बता दूंगा, है ना। तो इस तरह से नवीन गद्य विधाओं का विकास। तो जैसे सबसे पहले भारतीय ने निबंध लिखना शुरू किया, फिर कहानी भी लिखना शुरू किया, है ना, फिर यात्रा वृत्त भी, इस तरह से यात्रा वृत्त लिखे भारतीय जी ने, तो ये विधाएं कहलाती हैं। तो ये चौथी विशेषता कहते हैं नवीन गद्य विधाओं का विकास। फिर अब इसके प्रमुख 5 लेखक कौन से, उनके नाम भी आपको बताता चलूं। हिंदी गद्य साहित्य के जो भारतीय युग के प्रमुख 5 लेखक थे, जिनका नाम आप ठीक से याद कर लेंगे और इसका नोट्स बनाते चलेंगे। सबसे पहले लेखक थे लाला श्रीनिवास दास, है ना, मतलब प्रौढ़ लेखक की बात मैं कर रहा हूँ। फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, उसके बाद 5 लेखक बताना, उसके बाद क्या उनके बाद में सब एक ही काल के हैं, है ना, उसी समय में सब लिख रहे थे सभी लोग। बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी, कार्तिक खत्री जी हैं, तो बहुत से लोग, लेकिन मैं 5 मुख्य नाम आपको बताया हूँ जो भारतीय में जिन्होंने लेखन कार्य किया है। ठीक है, तो लाला श्रीनिवास दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक खत्री। तो ये आपका काल विभाजन था भारतीय का हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का काल विभाजन, विशेषताएं, प्रमुख लेखक। मैं आशा करता हूं कि हमारे बच्चे, ठीक है, अपना नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले काले स्टेटमेंट से अपना डालेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, फिर काल विभाजन, उसके बाद जैसे मैं पॉइंट नोट किया हूँ ये ब्लैक से और ये ब्लू से, बाकायदा आप अपना नोट्स बनाते चले। ठीक है, और उसके बाद नंबर 2 पे विशेषताएं हेडिंग डाल दीजिएगा, भारतीय युगीन विशेषताएं, ये हेडिंग डालिएगा। और इन 4 विशेषताओं के स्टार जो हमने बनाए हैं इनको ब्लैक पेन से बना दीजिएगा। और ब्लैक आपका जेल पेन होना चाहिए और ये भी जेल ब्लू पेन होना चाहिए, देख देना। उसके बाद ये बनाना प्रमुख गद्य लेखक, उसके बाद लिखना, उसी क्रम से लिखते जाना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग नोट्स बनाएंगे और इसे कहीं पर समझेंगे। यदि कहीं पर कोई समस्या हो रही है तो आप हमें अपनी, है ना, कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे और हम आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।